दोस्तों, सुशांत सिंह केस दिन पर दिन नई नई चीज़ों का पर्दाफाश कर रही है। केस रिया से शुरू होकर ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया होते हुए सांसद तक पहुंच गई है। जहां महाराष्ट्र सरकार केस को दबाने में लगी हुई है, वहीं सीबीआई इसमें इन्वॉल्व आरोपियों को सामने लाने में लगी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, तो दूसरी तरफ कंगना रनावत के घर को बीएमसी से मिलकर उसके घरों को तोड़वा रही है। कंगना रनावत मूवी माफियों को नंगा करके बेइज्जती की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार चलता है। इस बयान से पूरा बॉलीवुड कंगना रनावत के खिलाफ हो गई है। बात इतनी बढ़ गई कि बात सांसद तक चली गई। सांसद में भी इसका आवाज़ सुनाई दिया। जहां रवि किशन कंगना के साथ दिखाई दिए, तो वहीं जया बच्चन रवि किशन पे निशाना साधते हुए बोला कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। मैं जया बच्चन जी से एक बात पूछना चाहता हूं, जब सुशांत सिंह का मौत हो जाती है तो आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जब कंगना रनावत को शिवसेना के नेता संजय राउत हरामखोर बोल देता है, तब भी आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब कंगना रनावत का घर तोड़ दिया जाता है, तब भी आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ड्रग्स माफियों का भंडाफोड़ होता है, तो मानो आपके पिछवाड़े में जैसे मिर्ची लग गई हो, वैसे आप उनके बचाव के लिए बीच में आ जाती हैं। लेकिन मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रवि किशन ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने बोल दिया कि कुछ लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। रवि किशन ने तो सिर्फ ड्रग्स माफियों के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ड्रग्स माफिया की बात सुनते ही आपके पिछवाड़े में मिर्च सी लग गई हो। लेकिन मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन के थाली में छेद नहीं, बल्कि आपके थाली में ही छेद है। जिसका पति रेखा के साथ सेट हो, जिसकी बहू सलमान के साथ सेट हो, जिसका बेटा रानी मुखर्जी के साथ सेट हो, और तो और जो खुद अमर सिंह के साथ सेट हो, तो वह कहती फिर रही है कि रवि किशन के थाली में छेद है। मैडम, मैं तो कहता हूँ कि रवि किशन के थाली में कोई छेद नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि आपके ही थाली में ड्रग्स और ड्रग्स माफिया हैं, इसलिए आपको अपने थाली में ही छेद होने का डर लगने लगा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप अपने आप को बच्चन परिवार यानी कि हिंदू बोलती हैं, तो फिर आपको मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? आपके मांग में सिंदूर नहीं है तो इसका दो मतलब है, या तो आप मुस्लिम हैं जो कि ढोंगी हिंदू बनने का नाटक करती हैं, या फिर आप विधवा हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सिंदूर वही नहीं लगाती है जिसका पति मर चुका है। जब भारत में राम मंदिर का भूमि पूजन होता है तो अमिताभ बच्चन का एक भी ट्वीट नहीं आता है, लेकिन जैसे ही ईद बकरीद आएगा उनके ट्वीट तुरंत पोस्ट हो जाती है और मुसलमानों को शुभकामनाएं देने लगती है। याद रखो बच्चन परिवार, अब हिंदू जाग चुका है। बहुत दिनों तक तुम लोगों ने हिंदू को अंधकार में रखा था। जिस तरह से छपाक सड़क 2 का बाइकट हुआ है, अब अगला नंबर तुम लोगों का है। दोस्तों, मैं ऐसे ही गैर हिंदू विरोधी वीडियो लाता रहूँगा। माना रास्ते कठिन हैं, मुश्किल डगर है। माना रास्ते कठिन हैं, मुश्किल डगर है। राहों में हैं कई रोड़े, कई अड़चने, मगर ऐसा कब हुआ कि मिली नहीं मंजिल किसी को। मगर ऐसा कब हुआ कि मिली नहीं मंजिल किसी को। कुछ काम तो कुछ मेहनत तो कर लिया करो।